अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पर अमन बातों से गुरेज करने का इल्ज़ाम लगाया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन मुलाकात की तजवीज़ को रद्द करके गुफ्तगू के बजाय जंग का रास्ता चुन रहे हैं। वो जंग ख़त्म करना ही नहीं चाहते। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये जंग उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो इससे पैसा कमा रहे हैं। ज़ेलेंस्की के इस बयान ने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर सियासी बहस को एक बार फिर तेज कर दिया। На жаль, російська сторона знов обирає війну. Всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати, не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому і тим, хто тягне з нього гроші. Вони всі сьогодні були дуже усміхнені. Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію більше. बिहार के बढ़ इलाके में मौजूद उमानाथ घाट की खस्ता हालत पर मुकामी लोगों ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। ये रिवर फ्रंट हिंदू भक्तों के लिए एक अहम मुकाम माना जाता है, जहां लोग पूजा पाठ और मजहबी रसूमात अदा करने के लिए आते हैं। लोकल्स का कहना है कि घाट के मुतअद्दिद हिस्से डैमेज हो चुके हैं और इनकी फ़ौरन मरम्मत ज़रूरी है ताकि ज़ायरीन और भक्तों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। मुकामी अफराद ने मुतनबह किया है कि गैर मरम्मत शुदा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ायरीन और विजिटर्स के लिए संगीन ख़तरा बना हुआ है। उन्होंने अथॉरिटी से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस सूरत हाल से मुकामी लोगों के रोज़गार पर भी असर पड़ रहा होता है। थोड़ा सा घेर करके जगह दे दिया है, इसमें स्नान करता है, मन नहीं भरता है, आत्मा पवित्र करने के लिए आता है। जो घाट टूट गया है तो उस घाट को मरम्मत करना सरकार का काम है और सरकार इसकी जवाबदेही जिम्मेवारी ले, जिससे कि पब्लिक आम जनता को सुविधा हो, सुख सुविधा का ख्याल रखे। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के जो भी हैं, यहाँ के हों या ठेकेदार हों, गांव के ठेकेदार रहते हैं लोग जो है, सबसे पहले जहाँ टूटा फूटा है उसे न बनाना चाहिए। आप उसे छोड़ दिए, पब्लिक को स्नान करने दे देते हैं, उन्हें क्या पता कि कहाँ क्या टूटा है। पैर रख के गरीब के पेट पर लात मारा ले अपने कोई काम धाम नहीं चल, कोई काम नहीं, कोई रोजगार नहीं। तब अखनी अपन भूखल पियासल बैठल, सरकार हमने के खाइल दे रही है, भूखल पियासल बैठल नहाए वाला नहार ले, गंदा पानी हो जाए पर इतना गंदा पानी होले कि हो जाए थूक खकर सब जम्मल बंद होने का देख रहे कि इतना दुकानदार बैठे हुआ, क्या करेंगे, भूखल प्यासे बैठे रहते हैं। वेस्ट बंगाल में कोलकाता मेयर फरहाद हाकिम के इस्तीफे के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है। बंगाल मिनिस्टर दिलीप घोष ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी के अंदर इस्तीफों की मुकाबलाबाजी चल रही है। उन्होंने कहा है कि पहले लोग ओहदों के लिए लड़ते थे और आज वही लोग भाग रहे हैं। ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है, आवाम ने जो मैंडेट दिया है उसके मुताबिक काम करना चाहिए। दिलीप घोष ने इल्ज़ाम लगाया कि टीएमसी के काउंसलर्स जिम्मेदारियों से बचने के लिए रनिंग अवे का रवैया इख्तियार कर रहे हैं। इस बयान के बाद बंगाल की सियासत में तनाज़ा और बहस मज़ीद तेज़ हो गई। डिजाइन की सिलसिला होड़ लगी हुई है, कंपटीशन कौन जल्दी पहले देगा, और पहले टिकट के लिए, पद के लिए मारामारी होता था। ऐसा क्या हो गया, सरकार चली गई तो ऊपर से नीचे तो सारे लोग भाग रहे हैं। और आज जो बात वो कर रहे हैं कि नेताजी सुभाष का, चित्तरंजन दास का ये है, इतना साल उन्होंने रहे थे, वो चेयर में नहीं बैठे, उन्होंने या नीचे खड़ा लेके पूजा कर रहे थे क्या? इस प्रकार ड्रामा करने की क्या जरूरत है? और कौन सी आफत आ गया कि आप, आपके सारे काउंसिलर हैं कॉर्पोरेशन में, आप भाग क्यों रहे हैं? काम करिए, लोगों ने मैंडेट दिया है तो जबरदस्ती लोगों से वोट नहीं लेके जीतेंगे, जबरदस्ती राज करेंगे, मौका मिला तो भाग खड़ा हो जाएंगे। राजनीति में ऐसा नहीं चलता है। ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के करीब कदीम रॉक
आर्ट की एक अहम दरियाफ्त ने माहिरीन की तवज्जो हासिल कर ली। जंगल के अंदर से मिली पल के फुट हिल्स से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर मिलने वाले इस मकाम पर इंसानी और जानवरों की नक्काशी के साथ कदीम इंस्क्रिप्शंस भी मिली हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये नक्श व निगार और तहरीरें मुमकिन तौर पर 7th और 8th सेंचुरी CE से ताल्लुक़ रखती हैं। माहिरीन का कहना है कि ये दरियाफ्त पुराने मजहबी रिवायात और सकाफ़ती ज़िंदगी और ज़ुबानी तारीख़ को समझने में अहम किरदार अदा कर सकती है। ये इंग्रेविंग्स नॉर्थन ओडिशा के माजी पर एक नई रोशनी डालती है और इलाके की तहज़ीब विरासत को समझने के लिए एक कीमती ज़रिया साबित हो सकती है। Ancient Rocker site, very close to the Simlipal Biosphere Reserve. It is located on a small nala and close to a village called Cherikati. So this rock art is having some inscriptions written both in Odia as well as in Sanskrit, and along with that there are some kind of engravings of human figurine as well as some pictures, particularly the engravings indicates about the past cultural life, religious life and linguistic characteristic features of this northern part of Odisha. So from this inscription, which was deciphered by the archaeologist of Archaeological Survey of India, because we are working in a team, so this is a kind of multidisciplinary research, so we are working on that, and from that decipher of that inscription is saying that there are some people living around. वेस्ट बंगाल में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पहचान को लेकर सियासी तनाज़ा तेज़ हो गया। TMC MP कल्याण बनर्जी ने कहा कि पार्टी असेंबली स्पीकर के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रीता बराटा को LOP तस्लीम करने का फैसला कायद और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के खिलाफ है। कल्याण बनर्जी के मुताबिक हम समझते हैं कि यह फैसला एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स के खिलाफ है और रूल्स की खुली खिलाफ वर्जी हुई है। इस मामले ने बंगाल की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। ये जो स्पीकर ने बनाया है इलीगल है। इलीगल क्यों है? इलीगल क्यों है वो भी हम बोल देते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव पार्टी उन्होंने डिसाइड करने नहीं सकता है उनका ऑपोजिशन लीडर कौन होगा। ऑपोजिशन लीडर डिसाइड करता है, पेरेंट पार्टी डिसाइड करता है। एंड जो ओल्ड प्रैक्टिस एंड प्रेसिडेंट्स जो है उसका माफिक तो ऑपोजिशन लीडर होता है। विधानसभा का परंपरा है, पार्लियामेंट का परंपरा है, पेरेंट पार्टी जिसको नाम देंगे उसको ऑपोजिशन लीडर बनाएगा। वो वोट का किसी जरूरत ही नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, समझा? कुछ जरूरत नहीं है। 2 नंबर, जो पार्टी से एक्सपेल होगा वो कैसे पार्टी का लीडर होगा? अरे हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कोर्ट का जो स्पीकर को जो डिसीजन है वो इलीगल डिसीजन है एंड ए मोटिवेटेड डिसीजन। आप लोग कभी देखा है आज तक कब हुआ ऑपोजिशन लीडर? 2 दिन पहले। आप लोग ऑर्डर देखा है? नहीं, आप लोगों को मिला है ऑफिशियली? ना हम आपको पूछ रहे हैं, आप लोग ऑर्डर देखा है? अरे कोई ऑर्डर नहीं देखा है, नो लेटर आप लोग देखा है? और 59 MLA को जाके पूछिए, आप लोग देखा है जो उसको अपोजिशन लीडर बना है? देखा है? कुछ नहीं। जन स्वराज चीफ प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी बंकीपुर बाईपोल में हिस्सा लेगी ताकि NDA को बिहार के अवाम के साथ किए गए रवैये का मुनासिब जवाब दिया जा सके। उन्होंने कहा है कि बंकीपुर बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट की सीट है और बीजेपी पिछले 40 सालों में ये सीट कभी नहीं हारी। प्रशांत किशोर के मुताबिक ये बाई इलेक्शन असेंबली इलेक्शन के दौरान बीजेपी के वादों पर एक रेफरेंडम साबित होगा। उनके इस बयान ने बिहार की सियासत और फिजा को मजीद गर्मा दिया है।
बैठक में भी बताया, बांकीपुर का जो उपचुनाव है वो सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव नहीं है। बांकीपुर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है। पिछले 40 वर्ष में भाजपा को वहां कोई दल, कोई नेता हरा नहीं पाया। लेकिन उससे बढ़ के बांकीपुर का चुनाव तब हो रहा है जब नवंबर 2025 में एनडीए ने पूरे राज्य के लोगों को 10-10 हजार रुपया देकर उनको भ्रमित कर गलत वादे करके अपनी सरकार बनाई है। पहली बार भाजपा का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। तो एक तरीके से बांकीपुर में होने वाला उपचुनाव 25 में नवंबर 2025 में उनके द्वारा किए गए वादों पर रेफरेंडम भी होगा। जनता का मत होगा कि जो वादे जनता से किए गए, चाहे वो 2 लाख रुपए देने का वादा हो, बिहार से पलायन बंद करने का वादा हो, शिक्षा की व्यवस्था, रोजगार को सुधारने की बात हो, इन सारे बातों पर एक तरीके से जनता को अपना मत देने का रेफरेंडम के तहत ये अधिकार होगा। तो जन सुराज ये समझता है कि हम लोग को पूरी ताकत से बांकीपुर का चुनाव लड़ना होगा, ताकि भाजपा ने जो हम लोगों के साथ किया, एनडीए ने जो जन सुराज के साथ किया, या फिर बिहार में बदलाव चाहने इच्छा रखने वाले लोगों के साथ जो धोखा किया है, उनको समुचित जवाब बांकीपुर में उनको हराकर दिया जा सके। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज।